राधे राधे सभी को। वॉट डज ईटिंग लेस रियली मीन फॉर फैट लॉस। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि कैसे आप छोटी छोटी चीज़ों से अपना मूवमेंट बढ़ा के अपने मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर सकते हो, जिससे आपकी बॉडी पहले से ज़्यादा एनर्जी बर्न करने लगेगी। ज़्यादा चल के जब भी टाइम मिले चलना है। फैट लॉस के लिए जैसे हमें पता है कि सिर्फ दो चीज़ चाहिए। पहला, बर्न मोर, मतलब हमें ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी, और दूसरा ईट लेस। तो इस वीडियो पे हम बात करेंगे ईट लेस की, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने बात की थी बर्न मोर की। तो आप में से ज़्यादातर लोगों ने डाइटिंग भी करी होगी, जिम भी गए होंगे, कार्डियो भी करा होगा, रनिंग भी करी होगी फैट लॉस करने के लिए, लेकिन आप तब भी फेल हो गए। अभी आप इस वीडियो पे आए, मैं आपको समझाता हूँ। आप फैट लॉस को एक काम की तरह समझते हो। मैं 2-3 महीने डाइट करूंगा, कुछ नहीं खाऊंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा, भूखा रहूंगा, जिम करूंगा 2-3 घंटे, रनिंग करूंगा, फिर जब मैं फिट हो जाऊंगा या जब मैं डिजायर्ड गोल पे पहुंच जाऊंगा, नॉर्मली सब कुछ खाने लगूंगा। लेकिन रियलिटी में होता क्या है, हम अपने इस प्लान को 1-2 महीने तक फॉलो कर पाते हैं। हम वेट लॉस बहुत कर लेते हैं, वेट लॉस करते हैं, फैट लॉस नहीं करते। 10 किलो भी घटा देते हैं 1 महीने में, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये जो 10 किलो है ये फैट नहीं है पूरा, इसमें से ज़्यादातर हम वाटर वेट गिराते, क्योंकि हम अपनी कैलोरीज बहुत ज़्यादा कम कर लेते हैं। तो बॉडी फिर वाटर को लूज करती है, फैट को इतना लूज नहीं करती। भूखा रहना जब हम छोड़ते हैं, वापस अपने नॉर्मल खाने पे आते हैं, तो बॉडी उससे भी ज़्यादा गेन कर लेती है। बॉडी को लगता है अब चीज़ें ठीक हैं, क्योंकि जब हम लो कैलोरी पे होते हैं बॉडी एक स्टारवेशन मोड पे आ जाती है। उसको लगता है कि अब खाना नहीं मिलने वाला, तो जो भी आ रहा है उसको स्टोर करो और पानी को लूज करो। जब उसे लगता है कि हाँ अब खाना वापस आने लगा है, तो बॉडी वेट गेन करने लगती है। ग्लाइकोजन स्टोर जो हमने खाली कर दिए थे इतना भूखा रह के, इतनी लो कैलोरी से, वो ग्लाइकोजन वापस से फिल होने लगता है। और ग्लाइकोजन वो अपने साथ साथ पानी को भी होल्ड करता है। अगर हमने 1 महीने में 10 किलो घटाया, तो अगले महीने जब हमने डाइट छोड़ दी, तो उस महीने में हम 12 किलो गेन कर लेंगे। फ़ायदा कुछ नहीं होता इस डाइट में, सिर्फ हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं, खुद को टॉर्चर करते हैं भूखा रख के। जहाँ से शुरू करते हैं उससे भी बुरी सिचुएशन में आके हम खड़े हो जाते हैं। इस तरह भूखे रह के जो आप वेट कम करते हो, वो जितनी जल्दी घटता है उससे दुगनी स्पीड से वापस आता है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है, सबसे पहले आपको ये मानना छोड़ना पड़ेगा कि एक्सरसाइज पे डाइट सिर्फ कुछ महीनों के लिए करने वाली चीज़ है। अगर आप सच में एक फिट, हेल्दी, फ्री लाइफ जीना चाहते हो, आपको कोई भी फैंसी डाइट करने की नीड नहीं है। अगर आपका गोल सिर्फ फिट रहना है, आपको कोई बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी या एस्थेटिक फिजिक नहीं बनानी, तो अपने खाने को सुधारना है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। सबसे पहला, हाई शुगरी ड्रिंक्स या फूड्स जैसे चॉकलेट ड्रिंक्स, पैकेज्ड फ्रूट जूसेस। दूसरा, फास्ट फ्राइड फूड्स जैसे समोसे, कचौड़ी, तली भुनी चीज़ें, मंचूरियन, चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा, ये सब चीज़ें। पैकेट वाला प्रोसेस्ड फूड, चिप्स, कुरकुरे, नमकीन, बिस्किट, क्योंकि इन सब चीज़ों में गंदा पाम ऑयल, चीनी, मैदा होती है। ये चीज़ें आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा के आपको अभी तक मोटा रखे हुए हैं। इनकी जगह आपको होल फूड्स खाने हैं, जैसे दाल, चावल, रोटी, छोले, राजमा, पनीर, टोफू, दही, दूध, ओट्स, रागी, कीनुआ, ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम, अखरोट, और सीड्स, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, और चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स। मैंने सिर्फ वेजिटेरियन ऑप्शंस बताए क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं नॉन वेज सपोर्ट नहीं करता, इसलिए सब चीज़ों को भी आपको पोर्शन कंट्रोल करके खाना है। जैसे अगर आप नॉर्मली 5 रोटी खाते हो, हटा के 3 रोटी कर दो। आप चावल पूरी प्लेट भर के खाते हो, उसको आप आधा कर दो। जो भी आप खा रहे हो उसकी क्वांटिटी घटा दो। बस क्लीन खाना है, और क्लीन भी थोड़ा कम खाना है, जितना खाते हो उससे कम खाना है। जैपनीज लोग इसलिए फिट हैं, वो कभी भी पेट भर के नहीं खाते, हमेशा 60-70% ही पेट भरते हैं। उनके जो बर्तन होते हैं वो भी बहुत छोटे छोटे होते हैं। चावल भी कटोरी में खाते हैं, हम प्लेट भर के खाते हैं। इसलिए हम मोटे हैं और वो फिट हैं, उनका लाइफ स्पैन भी ज़्यादा है और वो चलते भी ज़्यादा है। हम थोड़ा भी दूर जाना है, गाड़ी या फिर बाइक या जो भी व्हीकल, आपको कोई हार्ड डाइटिंग नहीं करनी, हमको सिर्फ ये छोटे छोटे चेंज करना है। और 2 चेंज मैंने आपको बता दिए। तीसरा चेंज है, आपको अपनी हर एक मील में एक प्रोटीन सोर्स जरूर ऐड करना है, जैसे पनीर, सोया, टोफू, दही, दूध, वे प्रोटीन। जैसे पनीर खा रहे हो, 100 ग्राम पनीर बहुत होता है,
सोया चंक्स खाने हैं तो 40 से 50 ग्राम खा सकते हो सेफली। और जो लोग ये बोलते हैं कि सोया चंक्स खाने से गाइन होता है, तो उनकी चेस्ट देखना। और मैं सोयाबीन खाता हूँ, मेरी चेस्ट तो आप देख ही लेते हो, मैं फ्लेक्स करता हूँ, कोई बात नहीं। तो बात करते हैं, 3 पॉइंट हो गए। चौथा, आपको फाइबर भी ज़्यादा खाना है। फाइबर किस में होता है? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में। तो जो आप क्वांटिटी कम करोगे, जैसे आपने अपनी रोटी कम करी, आपने अपने चावल कम करे, तो उसकी जगह आपको क्या रिप्लेस कर देना है? सैलेड। आप चुकंदर खाओ, खीरा खाओ, गाजर खाओ, टमाटर खाओ, मूली खाओ, और बहुत सारी वेजिटेबल्स, जितनी हो सके आप वेजिटेबल खाओ। अगर आपको कुछ खाना है पेट भर के, आप सैलेड खाओ, लेकिन बाकी सब चीज़ों को आपको कंट्रोल करना है। थोड़ा सा अपना पहले, ज़्यादा नहीं घटाना, भूखा नहीं रहना। जो आप रेगुलरली खाना खाते हो वही खाओ, बस उसकी क्वांटिटी कम कर दो। और बाहर का मत खाओ। बाहर का जो मैंने ये सब पीछे बताया, जितना भी जंक और हाईली प्रोसेस्ड शुगरी फूड्स, फ्राइड फूड्स है, वो मत खाओ। और इन सब चीज़ों को आपको अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लेना है। वो जो मेंटेलिटी है कि 2-3 महीने जिम करेंगे, पूरा अपनी बॉडी को भूखा रखेंगे, फिर थोड़ा फैट लॉस हो जाएगा, हाँ पतले दिखने लगेंगे, फिर छोड़ देंगे, और फिर कुछ टाइम बाद क्या होगा? वापस से मोटे हो जाएंगे। तो आपने अपनी एनर्जी खराब करी, खुद को टॉर्चर किया, जिम में गए तो जिम की फीस बर्बाद हुई, मेंटली अनस्टेबल हो गए, हॉर्मोन्स डिस्टर्ब हो गए, बहुत सारी चीज़ें हो गई, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? कुछ नहीं। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि फैट लॉस कोई 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है, जिसमें आपको बस चलते रहना है। रिजल्ट के पीछे भागोगे, अपना वर्क लाइफ बैलेंस खराब करोगे, सिर्फ एक चीज़ पे अगर फोकस करोगे कि मेरे को बस पतला होना है, तो बाकी सब चीज़ें बिगड़ जाएंगी। एक बैलेंस बना के चलोगे, थोड़ी थोड़ी चेंजेस करोगे जो आपको पता भी नहीं चलेंगे, आपकी नॉर्मल जो डेली लाइफ चल रही है वही चलती रहेगी, और आपका फैट लॉस बड़ी आसानी से हो जाएगा। फैट लॉस के लिए कुछ चाहिए होता है, तो वो है सब्र, पेशेंस। सिर्फ पेशेंस चाहिए। लोग इस जर्नी को बीच में ही छोड़ देते हैं, इसलिए वो कभी अपने गोल तक पहुंच नहीं पाते। मैंने ये चैनल भी इसलिए शुरू करा है क्योंकि मुझे वो ट्रांसफॉर्मेशन खुद तो करनी है, हार नहीं माननी, कंसिस्टेंट रहना है। मुझे दूसरों को भी एक मोटिवेशन देनी है, इंस्पायर करना है कि हाँ, अगर हम चलते रहें, बस चलते रहें, डेली छोटे छोटे कदम रखते रहें, तो हम अपनी मंजिल पे ज़रूर पहुंचेंगे। इसलिए जल्दी रिजल्ट्स के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि जल्दी भागेंगे, वहाँ पहुंचना होगा, वहाँ कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। भागना नहीं है। फैट लॉस के लिए हर तरीके से रनिंग नहीं करनी। सच बताऊं, मैं रनिंग नहीं करता, मैं सिर्फ वॉक करता हूँ, क्योंकि रनिंग से हमारा ग्लाइकोजन स्टोरेज जो होते हैं वो डिप्लीट होते हैं, जिसकी वजह से हाँ, फैट कैलोरीज ज़्यादा बर्न करती है रनिंग, ये बात है, लेकिन ग्रेलिन जो हमारा भूख का हार्मोन है वो बढ़ता है, और फिर हम उससे ज़्यादा खा लेते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताया आपको कैसे छोटी छोटी चीज़ें चेंज करनी है अपनी खाने में, जिसकी वजह से आप फैट लॉस बहुत आसानी से कर लोगे बिना आपकी नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब करे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे आपको छोटी छोटी चीज़ों से अपना मूवमेंट इंक्रीज करना है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो बॉडी ज़्यादा बर्न करेगी। और इसमें मैंने बता दिया कि आपको कैसे कम खाना है। तो ये दोनों जब मिक्स होंगे तो आपका फैट लॉस ज़रूर होगा। बस आपको पेशेंस रखना है और कंसिस्टेंट रहना है। आगे वीडियोस में मैं एडवांस डाइटिंग के बारे में बात करूँगा, जिसमें प्रॉपर कैलोरी काउंटिंग होगी, ठीक है, कैसे ट्रैक करें कैलोरीज को, डेफिसिट, कैलोरी डेफिसिट कितना होना चाहिए, कार्ब साइकिलिंग क्या होती है, तो इन सब चीज़ों पे भी मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसा ही अगर आपको कंटेंट देखते रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में मेंशन कर दो, मैं उसको देखूंगा, उस पर वीडियो भी बनाऊंगा। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए।